नमस्कार दोस्तों, आज हम सब लोगन के जीवन की राह मगही यूट्यूब चैनल में स्वागत करी थी। हमारा नाम दीना कुमार है। से आज बाइबल से कुछ कहानी के माध्यम से सीखेला हम यहाँ पे एकत्रित हुई है। से हमारे बीच में विजय सर हथिन जो कई नमस्कार। कई वर्षों से 2530 वर्ष से सेवकाई करते थीन और बहुतों लोगों के बीच में आज एक कार्य कर रहे हैं, कामों को करी थीन। बहुत लोगों को चंगाई पाए हैं। से आज हम यहाँ पे एकत्रित हुई है बात करेला लकवा के विरोधाभास के बारे में, यानी खुशी और विरोधाभास। तो ऐ सर, आज हमरा ये बताइए कि अगर हमने कौनो आदमी से पूछब कि आदमी के सबसे बड़ा मकसद का होला या हमर जीवन के बड़ा मकसद का होला। हर मनुष्य के एके मकसद हवे है खुशी पावे के, और जैसे हो हमरा खुशी मिले के चाहिए, दुख ना होवे के चाहिए। तो ई खुशी पावे के कोशिश गलत है। कोशिश करना गलत न है, लेकिन गलत तरीका अपनावे के। जैसे हम खुशी पावे लागी दारू पी ले, सिगरेट पी ले, गांजा पी ले, कोई के दमन कर ले, कोई के दुख दे दे, ये तरीका अच्छा न है। मतलब दुख से भागे के चक्कर में आदमी असली खुशी खो दे है ना। हाँ, एकर कारण देखा का होवे है। आदमी चाहे कि हमरा खुशी मिले, आनंद मिले, लेकिन ओकरा पीछे दौड़ी थे और दौड़ते दौड़ते कर पीछे जो अपना दुख के चाहे कि हम दूर होए और दुखे के समेट के ले आवे है। जैसे कि हमरा खुशी मिलल, जवान लोग आज इकट्ठा हो गए जगह और मारलन बोतल और पीत है, आगे कि बड़ा खुशी मनावे थे ऊपरे से, लेकिन पी लेलन। ओकर बाद जो दुख लाग जाई थलन छोड़ के, वो दुख बटोर के लेके चलन, और आधे के नहीं तत्काले के ना ढेर दिन में दुख रख लेलन। तो सर, लकवा के विरोधाभास के बारे में बाइबल में कहीं लिखल है? हाँ, ये बात लिखल है लूका 5 अध्याय के 17 पद से। देखो पढ़ के सुनावे जहियो, सुना आराम से। एक दिन ऐसा होले कि वो उपदेश दे रहल थे हल, और फरीसी और व्यवस्थापक वहाँ बैठल हलन, जे गलील और यहूदिया के सब गांव से और यरूशलेम से आयल हलन, और चंगा करे लागी प्रभु के सामर्थ उनका जोरे हल। तखनी कई गो लोग एगो आदमी के जे लकवा के रोगी हल खटिया पर लेलन, और ओखानी ओकरा भीतर ले जाए और यीशु के सामने रखे के उपाय खोजल हलन। बाकी जब भीड़ के मारे ओकरा भीतर न ले जा सकलन, तो ओखनी छत पे चढ़ करके और खपड़ा हटा के ओकरा खटिया सहित बीच में यीशु के सामने उतार दिलन। उ उनकर विश्वास देख के ओखनी से कहल थी, हे आदमी, तोर पाप माफ होइले। तब खास्तरी और फरीसी बकवास करे लगलन, ये के है जे परमेश्वर की शिकायत करे है? परमेश्वर के छोड़ और के पाप माफ कर सके है? यीशु उनकर मन के बात जान के ओखनी से कहल थी, तू अपन मन में का विवाद कर रहे था? सहज का है, का ये कहना है कि तुहर पाप माफ हो ले, चाहे ये कहना है कि उठा और चला फिरा? बाकी यही से कि तू जाना कि मनुष्य के बेटा के धरती पर पाप माफ करियो के अधिकार है। उ ओकर लकवा के रोगी से कहल थी, हम तोरा से कह हियो, उठा और अपन खटिया उठा के अपन घरे चल जा। उ तुरंत उनका सामने उठले और जकरा पर उ पड़ल हले ओकरा उठा के परमेश्वर के बड़ाई करित अपन घर चल गए। तब सब चकित होलन और ढेर डेरा के कहलन लगन, अब हमने अजीब बात देख ली। तो सर, ये कहानी खाली लकवे के बारे में है? देखा, एकरा में लकवा का मतलब होगा है निशस्त्र, शक्तिहीन। तो कोई शरीर के भी लकवा हो गया, मनो के लकवा मार दिलक, कोई के विश्वास के लकवा मार दिलक, अर्थ के लकवा मार दिलक। तो लकवा का मतलब कहीं ना कहीं वो क्षतिग्रस्त है, एकदम कमजोर हालत में है। से सर, अभी हम बात कर भाई अविश्वासी और विश्वासी के बारे में। से यहाँ जब यीशु मसीह खिलावा हथिन तब वहाँ कौन कौन बैठल हथिन? वहाँ जब सिखावे प्रचार करत हल थे, तो वहाँ पर शास्त्री लोग हलन, फरीसी लोग हलन, और अन्य लोग भी हलन, और साथ ही रोगी भी पहुंचल।
सो उन लोग काहे न विश्वास कर रहा थे यीशु मसीह के ऊपर? देखा वो अपना के समझा थे कि हम ज्ञानी हैं, और ज्ञानी समझे के चलते वो परंपरा में विधि विधान में पड़ल हलन, और चाह हलन कि विधि हट जात तो फिर हमारा कोई वैल्यू न देत, तो वो विश्वास न कर इनके बात के। तो आजकल जो अपना के ज्ञानी समझा है ना, तो विश्वास न करे, दूसरे के बात के वैल्यू न देते। एक माने कि हार मानना और डटे रहना। तो एकर माने कि लकवाग्रस्त आदमी के दोस्त के विश्वास में हमनी के का सीख मिला है? देखा लकवा के जो ग्रस्त रोगी हल ओकर विश्वास वाल जब दर वहाँ तो यीशु मसीह के पास दरवाजा पर दम लोग भरल हलन खच, अब भरल हल तो ओकरा जाके जगह न, लेकिन वाल हल कि हम यीशु से मिलवे करब, तो उनका सामने जाए लगे, ओकरा लोग प्रयास कलक, और प्रयास का कलक खपड़ा ऊपर से उतार के और चल गए नीचे। तो जो विश्वास यीशु के पास जाना है ना, विश्वास कर है, वो कितनों कोई रुकावट डाले, कितनों परेशानी हो, वो जेबे करत यीशु के पास और जा तब फल पावे करत। सर और पूछल चाहिए थी कि पाप और बीमारी, जैसे यीशु मसीह सबसे पहले लकवा के रोगी से बात न करके पहले पाप के बारे में बात कर ला थी। हाँ देखा, जब प्रभु के पास कोई भी आदमी आवा है तो वो मन के जाने वाला है, और कब मन से जान गए थे कि कर विश्वास है, तो विश्वास करलक, जैसे ही ओकर कह थे कि तोर पाप माफ हो गलो। तो पाप जो होवे है बीमारी के जड़ के कारण है, असली समस्या वही है मनुष्य के, तो ओकर पाप क्षमा कर दल थी। तो आज हम इस कहानी से हमनी के का सीख देल चाहिए या संदेश देल चाहिए? देखा ये कहानी से संदेश यही मिला है कि प्रभु बतावल चाहते कि हमार जो स्वर्ग पृथ्वी के मालिक है उनका पाप क्षमा करे के अधिकार है। ये केकरा बताबी था? सदुकी शास्त्री और फरीसी लोगन के। और उनका मन के बात जाना, मनवा के बात जान करते कि ये जान है कि हमरा इस पृथ्वी पर पाप क्षमा करे का अधिकार है। सो अब सवाल हमनी के है, हम फरीसी जैसन तो ही या ज्ञान तो बहुत है, लेकिन विश्वास के लकवा के मार देले से उ लकवाग्रस्त आदमी जैसन ही या जो पूरा भरोसा रखल। सो हमार प्रार्थना के लिए हमनी के जिंदगी देख के लोगों के काहे जब आज परमेश्वर के सामर्थ्य देनी है। तो देखा यहाँ जो तो क्वेश्चन करी था, तो लकवा रोगी के उस सुनलक हल प्रभु के बारे में, और सुने से विश्वास हुआ है, अब विश्वास करके प्रभु के पास ओका लोग उनका दोस्त लोग हलन, तो दोस्त लोग के भी विश्वास है और रोगी के भी विश्वास है, और इतना विश्वास हल तब यीशु मसीह के सामने ले गए आ ले गए वहाँ। तो यीशु मसीह उनका विश्वास देख के पाप क्षमा कलन, और के बाद जब शास्त्री फरीसी बोलन कि ये कौन है विरोध कलन, तो बता दलन कि तोर मन में कैसन बात सोच, तो उनका मन की भी बात बता दलन, और के बाद ओकरा पाप क्षमा कलथी हल पहले ही, और के बाद कहती कि उठ और खाट उठा के चल फिर। ये आसान काम नहीं है, आसान काम ये है कि पहले पाप क्षमा होना तब फिर चंगाई प्राप्त करना। सो दोस्तों, आज हम लोगों ने सर के माध्यम से लकवा ग्रस्त रोगी के बारे में सीखे हैं। से सर, हम सभी जितने भी ऑडियंस देख रहे हैं, जितने भी दर्शक देखी थी, सब ला हमनी के आप प्रार्थना कर दीजिए ताकि हम यीशु के पग चिन्हों पर चलने पाए। आइए हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर, तोरा धन्यवाद करियो, तू चंगा करे वाला है, तू अद्भुत काम आश्चर्य कर्म करने वाला है, तोरा लिए कोई काम कठिन नहीं है। प्रभु, जो भी भाई बहन बैठल है, हो सका है कोई के शरीर में लकवा मारले होत, कोई के मने में लकवा मारले होत, कोई के धने में लकवा मारले होत, कोई के विश्वास में लकवा मारले होत, प्रभु उनका ऊपर दया करा। जैसे ये बाइबल में लकवाग्रस्त रोगी के ऊपर तू दया कल हो, उनका पाप क्षमा कल हो और उनका पूर्ण रूप से चंगा कल हो।
सबके जीवन में तेरा चंगा करे वाले सामर्थ को खोल दियो, और तू अपना हाथ बढ़ा के वचन भेज करके प्रभु सबको चंगा करा। हम धन्यवाद दहियो कि तू सबके चंगा कैल हो, आशीर्वाद दिल हो, शरीर में, प्राण में, आत्मा में पूर्ण रूप से लकवा ग्रस्त से छुटकारा दिल हो। हम धन्यवाद दहियो, ये आदर तोरा मिलो, यीशु के नाम में मांगा ही हो, आमीन। आमीन। सो हेलो दोस्तों, आप सभी को थैंक यू। Thanks for watching. Please like, comments and subscribe. Please press the bell icon.